एक टिकटॉकर आधी रात को अपनी डिसेबल सिस्टर को मल्टीपल टाइम्स टैप करके मार देती है। फिर इस इंसिडेंट को अपने टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड भी कर देती है। हैरानी की बात तो ये है कि कुछ देर बाद खुद ही पुलिस को बुलाकर अपने आप को अरेस्ट भी करवा लेती है। ये वीडियो अपलोड करने के कुछ घंटों बाद ही इसके टिकटॉक अकाउंट में 11,000 नए फॉलोअर्स ऐड हो जाते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नबील है। आइए आज एक ऐसी लड़की के बारे में बात करते हैं जिसको उसके मर्डर ने रातों रात एक टिकटॉक स्टार बना दिया। क्लेयर मिलर एक 14 साल की खुश मिजाज लड़की थी। क्लेयर अपने पेरेंट्स और अपनी 19 साल की सिस्टर हेलन मिलर के साथ पेंसिल्वेनिया में रहती थी। हेलन बचपन से ही सेरिब्रल पाल्सी का शिकार थी। इसका मतलब हेलन चल फिर नहीं सकती थी और साथ ही उसकी हैंड मूवमेंट्स भी अफेक्टेड थी। इनके पेरेंट्स ने अपनी दोनों बेटियों को बहुत ही प्यार से पाला था और इनकी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखा था। इनके पेरेंट्स ने इन्हें शहर के सबसे महंगे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाया था। क्लेयर एक चुलबुली सी लड़की थी जिसकी 2 हॉबीज़ थीं, एक हॉकी और दूसरा टिकटॉक पर वीडियोस अपलोड करना। क्लेयर और हेलन का आपस में बहुत गहरा प्यार था। उन दोनों का आपस में बॉन्ड भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। क्लेयर हेलन की हर काम में मदद करती थी। जैसे कि हेलन सेरिब्रल पाल्सी का शिकार थी तो क्लेयर हेलन की हर छोटे से छोटे काम में मदद करती थी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने क्लेयर को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। 20 फरवरी 2021 ये रात भी बाकी रातों की तरह ही थी। हेलन के पेरेंट्स उसे अपने रूम में सुलाकर अपने रूम में सोने चले गए थे। बट क्लेयर हैड सम डार्क इंटेंशंस। रात के करीबन 1 बजे क्लेयर किचन से नाइफ उठाकर हेलन के रूम में गई और उसे इसी नाइफ से मल्टीपल टाइम्स स्टैब किया। वो तब तक स्टैब करती रही जब तक कि हेलन ने दम न तोड़ दिया। साथ ही क्लेयर ने हेलन के फेस पर एक पिलो रख दिया ताकि हेलन कोई आवाज़ न कर सके। हेलन सेरिब्रल पाल्सी की वजह से अपने आप को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर सकी, बस पेन फील करती रही। शी टुक ऑल दैट पेन। इमेजिन करें कि आपके साथ कोई ऐसा कर रहा हो और आप अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथों और पाँव का इस्तेमाल करना चाहें लेकिन आपके हाथ और पाँव मूव ही ना कर सकें। दिस एड्स द सिनिस्टर माइंडसेट ऑफ क्लेयर। इसके बाद क्लेयर ने 911 को कॉल किया और उन्हें बताया कि आई हैड किल्ड माई सिस्टर। शी डिडंट इवन ट्राई टू हाइड इट और उसने अपने आप को बचाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की। फ़ोन करने के बाद क्लेयर घर के बाहर बैठ जाती है। बाहर हैवी स्नोफॉल हो रही थी। क्लेयर के हाथों और कपड़ों पर खून लगा हुआ था। क्लेयर ने बाहर बैठकर अपने टिकटॉक अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड कर दी, लेकिन इस वीडियो को टिकटॉक कुछ ही घंटों के बाद डिलीट कर देती है। पुलिस करीबन 5 मिनट के बाद वहां पहुंच जाती है। क्लेयर घर के बाहर बैठकर हाथ से वेव करके पुलिस को अपने पास बुलाती है। क्लेयर सीधा पुलिस को हेलन के रूम में ले जाती है और ये बार बार पुलिस से कह रही होती है, आई स्टैब्ड माई सिस्टर, आई स्टैब्ड माई सिस्टर। जब पुलिस हेलन के रूम में जाती है तो देखकर शॉक हो जाती है। हेलन के रूम में खून ही खून था और एक पिलो हेलन के फेस पर था। जब पुलिस ने फेस से पिलो को रिमूव किया तो नाइफ अभी तक हेलन के थ्रोट में थी। पुलिस ने उस जगह से सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए। पुलिस चीफ ने मीडिया को बताया कि उसने आज तक ऐसा केस नहीं देखा कि कोई अपनी डिसेबल सिस्टर को क्यों मार सकता है। पुलिस ने क्लेयर को अरेस्ट कर लिया और इस पर क्रिमिनल होमोसाइड के चार्जेस लगाए गए। क्लेयर के पेरेंट्स तो शॉक में थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है। सोचे उन पेरेंट्स पर क्या गुजर रही होगी कि उनकी एक बेटी का खून हो गया है और दूसरी बेटी उसी के खून के लिए अरेस्ट हो गई है। पेंसिल्वेनिया के कानून के मुताबिक कि कोई भी क्राइम करता है, चाहे अडल्ट हो या अंडर एज, उसका ट्रायल अडल्ट की तरह ही होता है। इसका मतलब ये था कि क्लेयर को उम्र कैद या डेथ पेनल्टी भी हो सकती थी। क्लेयर ने जब ये वीडियो अपलोड की थी तो उसके टिकटॉक अकाउंट में कुछ घंटों बाद ही 11,000 न्यू फॉलोअर्स और मिलियन व्यूज़ हो गए थे। क्लेयर अपने टिकटॉक अकाउंट पर नॉर्मल वीडियोस अपलोड करती थी, जैसे कि लिप सिंक, अपने डैड के साथ डांस वगैरह, इस तरह की नॉर्मल वीडियोस ही अपलोड करती थी। लेकिन उसके टिकटॉक अकाउंट पर कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोस भी थी जिससे उसके माइंड सेट का अंदाज़ा लगाया जा सकता था।
क्लेयर ने अपनी एक टिकटॉक वीडियो में एक जापानीज वीडियो गेम डंगनरोपा की स्क्रीनशॉट्स लगाई थी। इस वीडियो गेम में बेसिकली एक मॉन्स्टर हाई स्कूल स्टूडेंट्स को एक दूसरे को मारने के लिए मैनिपुलेट करता है। इस वीडियो से बहुत से लोग अंदाज़ा लगा रहे थे कि क्लेयर के माइंड में पहले से कुछ चल रहा था जिसने उसको एक्साइट किया। क्लेयर ने कोर्ट में ये सब कुछ करने की कोई रीज़न नहीं बताई और ना ही पुलिस और कोर्ट को कोई मोटिव मिल पाया। सिर्फ अजम्पशंस कर रहे थे कि इसने इस रीज़न की वजह से ये किया होगा, इसके दिमाग में ये चल रहा होगा। एक थ्योरी या पॉसिबिलिटी लोग कह रहे थे कि क्लेयर अपनी बहन हेलन से जेलस थी। हेलन चूँकि सेरिब्रल पाल्सी का शिकार थी तो उसके दोनों पेरेंट्स उससे ज़्यादा हेलन को ज़्यादा तवज्जो देते थे, उसका ज़्यादा ख्याल रखते होंगे, उससे ज़्यादा प्यार करते होंगे और क्लेयर अपने आप को अलोन महसूस करती होगी, वो अपने आप को निगलेक्टेड फील करती होगी। ये पॉसिबिलिटी ठीक हो सकती है क्योंकि हमने देखा है कि जिन पेरेंट्स के बच्चे सेरिब्रल पाल्सी का शिकार होते हैं वो उन पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं और दूसरे बच्चे निगलेक्ट हो जाते हैं। और एक थ्योरी लोगों के मुताबिक ये थी कि क्लेयर कोई अनडायग्नोस्ड मेडिकल कंडीशन का शिकार थी और उसने अपनी यही कंडीशन के चलते ये कदम उठाया। लेकिन मोटिव जो भी हो, लेकिन ये सब बातें क्लेयर के एक्शंस को जस्टिफाई नहीं करती। आप इस बारे में क्या कहते हैं कि क्लेयर ने ये मर्डर किस मोटिव के तहत किया होगा? क्या वो वाकई एक निगलेक्टेड चाइल्ड थी या मेडिकली इल थी? अगर आपको क्राइम स्टोरीज पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए